Good morning, students. Today I will start class 8 mathematics, power and exponents. देखिए पावर और एक्सपोनेंट्स में होता क्या है, तो पहले आती है बात पावर्स की. पावर्स x लिखा हुआ है, ठीक है. x जो है x पावर n लिखा हुआ है, तो जो x लिखा हुआ है ये आपका बेस होगा, इसको बेस कहते हैं. x बेस हो गया और n जो हो गई ये इसकी पावर हो गई, ठीक है. अब बात ये आती है कि जैसे अगर बेस सेम है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है x पावर n इंटू एक्स पावर n, इनको मल्टीप्लाई, बेस सेम जा रहा है. देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बेस सेम जा रहा है. तो बेस सेम होने पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं. x पावर हो जाएगा m प्लस n. लेकिन अगर ऐसा हो जाए बेस डिफर हो जाए, मतलब x की पावर n इंटू y की पावर n हो जाए, तो ये आप एज यूजुअल x की पावर n और y की पावर n ही लिखेंगे कि बेस डिफर है. ये तो मल्टीप्लिकेशन वाली बात हो गई. अब डिवीजन वाली बात आती है कि डिवाइड किया जाए तब क्या होता है. जैसे लिखा गया x की पावर n डिवाइडेड x की पावर n. इस कंडीशन में ये होगा कि भाई इसमें भी बेस सेम है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड पे पावर्स माइनस हो जाती है, n माइनस m हो जाएगा. और अगर बेस डिफर कर दिया जाए, x की पावर n डिवाइड दैट y की पावर n कर दिया जाए, तब ये x की पावर n अपॉन y की पावर n हो जाएगा. ये चीज हो, ठीक है. इसी प्रकार पावर्स के सॉल्यूशन होते हैं. इसी सीरीज में एक चीज और बता दें कि जैसे अगर x अपॉन y लिखा हुआ है और इसके ऊपर पावर जो है -1 लगी हुई है, तो -1 लगी होने के कारण ये जो है माइनस हटाएंगे हम. माइनस तभी हटेगा जब ये रेसिप्रोकल होगा, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा. मतलब हो जाएगा y अपॉन x पावर 1 लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है. लेकिन अगर यहीं पे जैसे 1/4 लिखा हुआ है कि पावर -1 लगी हुई है, तो भी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है. इसी सीरीज में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए. लिखा हुआ है पहला, लिखा हुआ 1/3 की पावर -4. देख लीजिए इसे लिखा हुआ 1/3 की पावर -4. इसको इवैल्यूएट करना है. क्या करना है, इवैल्यूएट. देखिए इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये माइनस आप हटाएंगे. माइनस हटाने के जैसा हमने बताया माइनस तभी हटेगा जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4. इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं और आगे करता हूँ, 3 को 4 टाइम्स लिख देंगे. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार है यहाँ, 4 टाइम्स है, तो यहाँ 4 टाइम्स हमने लिख दिया. तो ये आपका आ गया 3 3 9 9 27 27 81, ये आपका हो गया, ठीक है. अब इस सीरीज में एक और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है. देखिए जैसे लिखा हुआ है 12/25, ये लिखा हुआ है. यहाँ पे -1 लग जाता है और यहाँ पे ये 2 लग जाता है, ठीक है. तो सीधी सी बात है, ये पावर जो है -1 इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाया तो हमने बताया ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12/25, तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, फिर माइनस हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होंगे आपस में, मतलब हो जाएगा 25/12 पावर 2. अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप. इसको भी इस तरह भी छोड़ सकते हैं, 25 हो जाएगा अपॉन
12 into 12, तो ये आपका आ गया 625/140। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन। देख लीजिए, कई पावर्स दी हुई हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर 2, ये लिखा हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देख लीजिए आप। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो पावर्स लगी हुई हैं, इसमें माइनस लगा हुआ है, ये माइनस को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो माइनस एक ही जगह पे हटेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाए, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो माइनस लगा हुआ नहीं है, तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा 10/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 है, तो 2 into 2 लिखा जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस 1/16। ठीक, अब 9 4 13 प्लस 1/16, इसको मिक्स फ्रैक्शन में 13 होल 1/16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं तो इसको 209/16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई कंप्लीट हो गया। इसी सीरीज में एक थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। लिखा हुआ है 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 5/4 पावर 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट देखेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 into 10 लिखा हुआ, 5 into 5 25, माइनस 3 into 3 ये 9 हो जाएगा, फिर माइनस ये आपका हो जाएगा 5 5 से 25/16, 5 5 से 25, 4 4 से 16, ये नीचे हो गया। 25 में से 9 माइनस कर देंगे, 16 आएगा, 16 माइनस 25/16। अब 16 को 16 से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करना है। तो 16 16 है 256 माइनस 25/16, माइनस कर दीजिए 231/16, ये होगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसी सीरीज में थोड़ा और अलग हट के क्वेश्चन आते हैं, ये देख लीजिए। लिखा हुआ है 1/3 की पावर -1 प्लस इंटू -9 की पावर -1 की पावर फुल पे -1 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों पे पावर लगी हुई है, पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो पहले आप इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इनटू ये आपका -1/9 हो जाएगा, -1/9। ठीक है, और उसके बाद ये -1 यहाँ पे लग जाएगा, 3 बन जाते 3 × 9, तो ये आपका आ गया -1/3 की पावर -1। अब इसके ऊपर यहाँ पे माइनस आ गया तो रेसिप्रोकल इसका भी हो गया, मतलब आ गया ये -3 आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस सिंप्लीफाई में। लिखा हुआ है -5/8
की पावर 4 इंटू -5/8 की पावर 7 डिवाइड दैट -5/8 पावर 3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखने वाली बात है, हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई होता है बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाती है। अब देखिए यहाँ सारे बेस सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप ये मल्टीप्लाई देख लीजिए। हमने बताया है कि देखिए बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका -5/8 और 4 + 7 डिवाइड ऐसे साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे -5/8 पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 4 11 हो जाएगा, तो -5/8 पावर 11 डिवाइड -5/8 पावर 3। अब हमने बताया था डिवाइड होने पे बेस सेम होने पे पावर माइनस हो जाएंगे। देखिए डिवाइड हो रहा है और बेस भी सेम है, तो 11 से 3 माइनस हो जाएगा पावर्स वाली, देख लीजिए। तो -5/8 11 - 3, तो अगर आ गया -5/8 11 से 3, ये आपका सिंप्लीफाई क्लियर हो गया। ओके, थोड़ा एक और क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, लिखा हुआ है 4 की पावर -1 प्लस डिवाइड 6 की पावर -1 पावर 2। अब सीधी सी बात है, माइनस पावर में लगी हुई है तो ये फ्रैक्शन मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/4 डिवाइड दैट 1/6 पावर 2। अब पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में पावर पे देखेंगे। 1/4 इंटू 6/1 पावर 2 2 4 2 3 6 आ गया आपका 3/2 पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 हो गया तो 3 9/2 पावर 2 के 2 का यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इवैल्यूएट करना, मतलब कई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं पावर के, उनको इवैल्यूएट करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए। इवैल्यूएट, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए, लिखा हुआ है 5 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 इंटू 2 पावर 2, ये लिखा हुआ है। अब आपको बता दें, कोई भी बेस है अगर उसके ऊपर पावर 0 लिखी हुई है, चाहे जितना बड़ा बेस है, अगर उसकी पावर 0 लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे जैसा बेस है, 100,000 1 लाख कोई भी नंबर हो, उसके पावर लगी अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जस्ट लाइक यहाँ 5 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस, अब यहाँ 4 पावर -1 लिखी हुई है तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटू अब ये 2 की पावर 2 है तो ये भी 2 2 4 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4 1 5/4 इंटू 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, देखिए ये वैल्यू हो गया 5 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है 16 पावर 1/2, फिर लिखा हुआ है 16 पावर 1/2 -2, ये। अब देखिए क्या करेंगे, 16 की पावर 1/2, पहले इस 1/2 को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। तो 16 को हम 4 × 4 पावर 1/2 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 4 × 4 पावर 1/2, इसको भेज दिया और ये -2 ऐसे रख दिया। ठीक, अब यहाँ 4 की पावर 2 हो जाएगी, देखिए तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 की 2 टाइम्स है तो 4 की पावर 2 × 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 4 की पावर 2 × 1/2 हो जाएगा -2, ये हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये तो 4 आपका 4 की पावर 1 है तो 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, और यहाँ भी 4 की पावर 1 है तो 4 - 2 क्या हो गया 2,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू का तो 8 आ जाएगा, ये देखिए वैल्यू। ठीक है, अब इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू -5 पावर 3 अपॉन 60 इंटू -2 पावर 5। ये देख लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये पहले देख लीजिए। देखिए इसके कई वेज हैं। जनरली आप मल्टीप्लाई करके लंबा सा कैलकुलेशन करके उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। इजी वे भी ये है कि सबको पहले 60 लिखा हुआ है, इसको भी पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। तो पहले आप 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 -5 पावर 3 ये आप अलग अलग करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद 60 के पार्ट कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए 60 के। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 5 ये 60 का हो गया इंटू -2 पावर 5। अब एक चीज बता दें, ये माइनस जितना है ये फ्रंट में आ जाएगा। देख लीजिए इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ भी फ्रंट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रंट में आ जाएगा। माइनस ये लग गया 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 अपॉन, अब नीचे भी माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये भी फ्रंट में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 पावर 5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक चीज हो गई आपकी। अब देखिए 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 ये लिख लिया ऊपर ऐसे। अब देखिए 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 2, तो 2 पावर 2 लिख दिया इंटू, अब देखिए 2 पावर 5 यहाँ पे भी है तो 2 पावर 5 इसी के बगल में उठा के लिख दिया इंटू 3 इंटू 5 ये आपका हो गया। अब देखिए क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 3। देखिए हमने कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हमने बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 की पावर 7 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एक चीज और, ये 2 पावर 7 हमने जब नीचे से ऊपर जाएगा ट्रांसफर होगा तो जैसे लिखा हुआ है x अपॉन x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x, ये ऊपर 1 लगा हुआ है तो x पावर 1 - 2 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, बेस देखिए सेम है 2 की, तो 2 की पावर 3 अपॉन -7 हो जाएगा ये। अब देखिए 3 की पावर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे ये 3 है इंटू 3 की पावर 4 - 1 हो जाएगा इंटू 5 पावर 3 और नीचे ये ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 पावर 3 में से 7 गया 4 बचेगा, माइनस लगा पड़ा है -4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये 1 अपॉन 2 पावर 4 हो जाएगा क्योंकि भाई माइनस लगा हुआ है, माइनस हटाना है इंटू 3 3 9 3 27 इंटू 25 आ गया आपका 27 इंटू 25 अपॉन 2 2 4 2 8 2 16। इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपॉन ये कैलकुलेट। ठीक है, इस तरह पावर एक्सपोनेंट के आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है -8 अपॉन 13 पावर -1 प्लस 14 अपॉन 5 पावर -1 और ये होल टू लगे। ठीक है,
अब सबसे सीधी सी बात ये है, पावर -1 जो लगा इसको चेंज करेंगे, मतलब माइनस हटाएंगे पहले। तो माइनस हटाने का मतलब ये है, सीधी बात रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब -13/8 प्लस 5/14 पावर 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लीजिए। तो पहले 8 और 14 का एलसीएम निकाल लीजिए। फ्रैक्शन से सॉल्व किया जाता है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 56 आएगा। ये तो यहाँ पड़ गई, 8 7 जा 56, 37 जा 91 माइनस 91 प्लस 5 4 जा 20। ये आपका आ गया -71/56 पावर 2। इसको इतने में ही छोड़ दीजिए, और चाहे तो इसको -71 इंटू -71/56 इंटू 56 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी वे में हम इसी एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है, अगर बेस हैं दो साइड की तरफ और दोनों की तरफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। देख लीजिए वो कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू, देख लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2/3 पावर -4 इंटू 2/3 पावर -8 इज इक्वल टू 2/3 पावर 4x। ये लिखा हुआ, और आपको इसी x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में बेस सेम है पूरे में, तो सबसे पहले हमने ये बताया मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होने तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो आप एक काम करिए, 2/3 -4 प्लस -8 ये इज इक्वल 2/3 पावर 4x। अब देखिए 2/3, अब -4 -8 प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो -4 -8 -12 हो जाएगा इज इक्वल 2/3 पावर 4x। अब ये और ये बेस दोनों से इक्वल है तो कट गए, अब पावर बचे, मतलब -12 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू -12/4, तो x की वैल्यू आपके सामने आ गई -3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है, इसमें सारे क्वेश्चन हम बनाने पड़ेंगे। लिखा हुआ है 3 पावर x -2 डिवाइड 3 पावर -3 इज इक्वल टू 3 पावर 4। हमने बताया डिवाइड है, अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया जैसा वैसा करेंगे, 3 पावर x -2। अब देखिए माइनस डिवाइड किस वजह से लग गया, और ये -3 यहाँ पे इज इक्वल टू 3 पावर 4, दैट्स इट। अब देखिए क्या करेंगे, 3 की पावर x -2 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 3 पावर 4। अब देखिए3, अब देखिए x तो यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, 3 में से 2 गया +1 बच जाएगा इज इक्वल टू 3 4, ये 3 कट गया, तो x इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 हो गया। अब थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी में देख लें, लिखा हुआ है 2 पावर 3x -5 इज इक्वल टू 1/4। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे, तो पहले सॉल्व करने के लिए हमें इसको इस 2 जो ये बेस जो है उसके इक्वल में करना है। तो कैसे इक्वल होगा देख लीजिएगा,
2 की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक, फिर हो गया ये 2 की पावर 3x माइनस 5 और ये हो गया 2 की पावर माइनस 2। अब देखिए बेस इक्वल हो गए, बेस हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये माइनस 5 ट्रांसफर होगा उधर, प्लस 5 में हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5, तो 3x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 3 अपॉन 3। x की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। ठीक है, अब थोड़ा इसी सीरीज में प्रॉब्लम्स पे आते हैं। वेरिफिकेशन के क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए। लिखा हुआ है verify that x into y power 5 power m is equal to x power m into y power m, और x की वैल्यू दी हुई है 2/3, y की वैल्यू 5/7 और m की वैल्यू 2। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, वेरीफाई करना है। देख लीजिए x और y, पहले LHS लेंगे, इस साइड को LHS लेंगे, उस साइड को RHS करेंगे, तो x into y पावर m। ठीक, LHS। अब x और y की वैल्यू और m की वैल्यू, तीनों की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर रख देंगे 2/3 into 5/7 पावर 2, तो 5 2 सा 10 अपॉन 21 पावर 2, कितना हो गया 10 10 सा 100 पावर 2 10 into 10 100 हो गया, 21 into 21 441, ये LHS हो गया। अब RHS सॉल्व कर लें। ठीक है, RHS में x पावर m into y पावर m। अब x पावर m दी हुई है 2/3 पावर 2 into y 5/7 पावर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 सा 4 अपॉन 9 into 25/49। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 25 4 का 100 आएगा और 49 9 का 441। देखिए दोनों इक्वल आ गए, मींस हो गया आपका वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगर इन सारे क्वेश्चंस में आप इसको करेंगे और अगर इसी क्वेश्चन में कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9918469426 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये देख लीजिए। ये आपकी, ये देख लीजिए एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट की है हमने। ये देखिए मोस्टली क्वेश्चन उन्होंने बता दिए हैं। ठीक, उसके बाद इसको इधर भी क्वेश्चन है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल सी इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।